करना पड़ेगा, पहले अपने ऊपर कार्रवाई करो, अपने ऊपर पर्चे काटो। जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, जो कहते हैं कि महंगाई कम हो गई, कहाँ महंगाई कम हो गई है? आज पेट्रोल 257 रुपीज़ है और हर 15 दिन बाद पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो 2 रुपये इजाफा होता है, 3 रुपये इजाफा होता है, फिर हर हफ्ते बाद 2 रुपये कम होता है, फिर हर हफ्ते बाद 2 रुपये इजाफा होता है। चीनी की प्राइसेस कहाँ है? सब्जियों की प्राइसेस कहाँ है? फ्रूट की प्राइसेस कहाँ है? गोश्त की प्राइसेस कहाँ है? आटों की प्राइसेस कहाँ है? आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं कि लोगों को नज़र नहीं आ रहा कि महंगाई आज भी वही है, महंगाई कोई कम नहीं हुई। ये जो ड्रामेबाजी हैं, ये जो फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है, अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम आपकी बातों में नहीं आने वाली है। अपने जहनों और दिमाग से ये बातें निकाल दें कि आप अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे, अवाम को चुनकियाँ बनाएंगे और अवाम आपके पीछे खड़ी हो जाएगी और अवाम भी ये कहेगी कि हाँ महंगाई कम हो गई है, ये हुकूमत सही बात कर रही है। अवाम बेवकूफ़ नहीं है, लोग कमाते हैं, लोगों को पता है, गरीब अवाम कमाता है। आप गरीब अवाम का हाल देख लें, आज 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता, उसका कारोबार उसका सब कुछ तबाह हो गया। आज लोग ये मुल्क, अगर आज महंगाई कम होती तो कोई ये मुल्क खैर बात कह के जा रहा होता? आज नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद हो गया। आज नौजवान ये मुल्क छोड़ के जाने वाला है। आज ये नौजवान अपने इस मुल्क के अंदर उसको कोई अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। जिन्होंने आला आला डिग्रियाँ हासिल की हुई हैं उनको अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, और रिक्शे चला रहे हैं और गाड़ियाँ चला रहे हैं और अपने अपने घर वालों का निज़ाम चला रहे हैं। ये हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। उसके बाद मुराद सईद इमरान खान ये हकीकत जान चुका है कि ये फ्रॉड की लड़ाई नहीं, वो किसी फ्रॉड को अपना मुकाबिल करदान कर इसकी शिकस्त और इसके इंजाम को जहन में रख कर नहीं लड़ रहा। वो इस निज़ाम की जड़ें खो रहा है, वो जिसकी बुनियाद इश्तिहार पर है, जिसकी बका खून बाने, खून चूसने, तकसीम करने, जबां बंद कर रखने, आंखों के पर्दों को रोशनी और पैरों की बेरों को कंगर और बाउर करने में है। ये मुराद सईद ने बात की कि इमरान खान को पता है कि ये जाहिल, ये नकम्मे, ये पढ़े लिखे जाहिल, ये फ्रॉड, ये यजीद फ़्रोन है। इमरान खान इनके खिलाफ जंग लड़ रहा है और इमरान खान ये जंग इसलिए लड़ रहा है कि इनकी हकीकत पूरी दुनिया में खोल रहा है कि इनकी असल हकीकत क्या है। ये फ्रॉडियाँ, ये यजीद हैं, ये फ़्रोन है, ये कठपुतली हैं, ये इनके अंदर इतनी सी इंसानियत नहीं है। ये फ़्रोन, ये बेगैरत हैं, ये लोग आपका मुल्क खा रहे हैं, या आपका पैसा खा रहे हैं, या आपका पैसा लूट रहे हैं और इस मुल्क पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। उसके बाद हम देखें, इमरान खान साहब का ख़त वसूल कर लिया है। इस पर मैंने कहा है जो इशू आपने उठाए वो संजीदा खान साहब की खत सबसे अच्छी चीज़ लगी है कि इन्होंने यूएसबी में सबूत भी दिए। इमरान खान जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की सेक्शन 3 के तहत आता है। इसे आईनी बेंच ने देखना ही। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने इमरान खान के जो खत है उसके ऊपर जवाब दिया है। जो इमरान खान का खत है वो जस्टिस यहिया अफरीदी को मसूल हुआ है और उन्होंने पढ़ा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि उन्होंने उस अपने खत के अंदर ये चीज़ जिक्र की है, यूएसबी में सबूत भी दिए। उन्होंने सबूत के साथ ये इस बात के ऊपर जिक्र किया, इस बात को उन्होंने जिक्र किया। मुझे सबसे अच्छी उनकी ये बात रखी और ये बात, ये जो इन्होंने खत लिखा है ये आईनी बेंच देखेगा, क्योंकि ये 184 की सिक में आता है और 3 के तहत आता है। जो आईनी बेंच इस मामले को देखेगा, ये चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने बात की है। उसके बाद अगर हम देखें, मुराद सईद 78 साल से पाकिस्तान में रियासत की एक ही डिफेंसेशन रही है। माफिया ट्रस्ट का कट जोर जो अपने मुफादात की रियासत नाम की आड़ लेकर बचाता रहा है, जो अपने आप को एक मुकद्दस गाय करार देकर अपनी जानिब उठने वाली उंगली तोड़ने को जायज़ करार देता है, जो अपने ड्रामे में हकीकत का रंग बनने को भी एक कदार को तकी साकी मार कर पाकिस्तान पर सजादा है, जो कभी दूसरे को। इमरान खान इस वक्त ये डेफिनेशन तब्दील कर रहा है और हकीकत यही है कि ये डेफिनेशन तब्दील किए बगैर इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मुराद सईद ने सही बात की, जब तक इस मुल्क की डेफिनेशन सही बदली नहीं जाएगी ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, ये मुल्क आगे तरक्की नहीं करेगा। और ये मुराद सईद ने मिलकर मबनी के ऊपर बात की है। उसके सिबाल राना, अमित दिवालिया होने की आवाज़ें इसलिए नहीं आ रही क्योंकि चीन कर्जे रोल ओवर कर देता है। IMF की छतरी ऊपर है, सऊदी अरब और अमारात भी कर्जे रोल ओवर कर देते हैं। जब ये छतरी अज जाएगी तो फिर दिवालिया वाली बातें शुरू हो जाती हैं। ये सिबाल राना ने सही बात की कि दिवालिया होने की बातें इसलिए नहीं आ रही कि ये भीख मांगने जाते हैं सऊदी अरब से, UAE से, चाइना से, और ये उनके ऊपर आड़ रख देते हैं। IMF से भीख मांगने जाते हैं, पैसे ले लेते हैं। जब ये आड़ पीछे हो जाएंगे, जब ये बीके वो भीख जो देते हैं वो पीछे कर देंगे, अपने हाथ भीख देना बंद कर देंगे, तो फिर आप देखना डिफ़ॉल्ट की बातें शुरू हो जाएंगी। और डिफ़ॉल्ट की बातें, जो डिफ़ॉल्ट की जो बातें हैं वो अपनी जो रह है उसको पकड़
पकड़ के जो तरीके से आगे बढ़ने की बढ़ेगा और ये डिफ़ॉल्ट की बातें एकदम शुरू होंगी और ये मुल्क डिफ़ॉल्ट होगा। उसके राबिया बाजवा जहाँ इनको रुकावट नज़र आ रही है, ये अपना तसस्सुर बरकरार रखने के लिए इसे हटा रहे हैं। आइन को पामाल कर दिया गया है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मजिस्ट्रेट की अदालत बना दी है, जो सुप्रीम कोर्ट के असल काम है। आइन की तशरीह और बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और मिलिट्री कोर्ट को दे दिया गया है। राबिया बाजवा ने सही बात की। इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को तबाह और बर्बाद करके रूंध के रख दिए, उनके फैसले को, उनके ऑर्डर को जूती की नोक पे रख दिया। इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर कंट्रोल कर लिए और ये कंट्रोल इनको मुबारकबाद देने के लिए कि इन्होंने इनको मुबारकबाद इनको पेश होनी चाहिए कि इन्होंने अदलिया को कंट्रोल करने में ये कामयाब हो गए। इन्होंने अदलिया को तबाह और बर्बाद कर दिया, उसके दो टुकड़े कर दिए, उसको दफन कर दिए, पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान को। उसके मुस्तफ़ा नवाज़ को का मुल्क अनार की तरफ जा रहा है। आइन और कानून सब तो पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका है, अब एहतजाज करके ही अपनी स्पेस वापस लेना होगी। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़, पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून सब खत्म हो गया, अब पाकिस्तान के अंदर एहतजाज करके अपनी स्पेस वापसी लेनी होगी और कोई हल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इन्होंने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया, इन्होंने सब कुछ अपना कंट्रोल हासिल कर लिए और अब एहतजाज ही वाइड हल है कि अब एहतजाज जब तक नहीं करेंगे अपनी स्पेस हम वापसी नहीं ले सकते, जो इन्होंने तबाह और बर्बादी से करके हासिल कर लिए मुस्तफ़ा नवाज़ को कर। उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने 2-2 की हुकूमत पर 2-2 ठीक है, बाकियों पर नहीं होनी चाहिए थी। तलत हुसैन 2-2 से तकलीफ है, आवाम का मैंडेट चोरी करने पर किसी को तकलीफ नहीं होती, जो आइन और कानून के साथ हुआ इस पर किसी को तकलीफ नहीं होती, जो हमारे लोगों के साथ हुआ इस पर किसी को तकलीफ नहीं होती। जुनैद अकबर ने सही बात की है, तलत हुसैन को सही जवाब दिया और इन टाउ साफियों को सही जवाब दिया जो कहते हैं कि जो ये मुकदमा उठा रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने 2-2 क्यों की है। 2-2 उस वक्त नहीं होती, इनको उस वक्त मसला नहीं होता जब हमारी माए बहनों के घरों के अंदर घुस के उनकी इंसानियत की खिलाफवर्जियाँ की जाती हैं, उनके गिरबानों तक उनकी गली से आ जाते हैं, उस वक्त इनको याद नहीं आता कि 2-2 से बड़ा ये वाक़ई है, हमारे लोगों के साथ जुल्म इस्तेमाल होता है, उनको गायब कर दिया जाता है, उनके ऊपर क्रैकडाउन होता है, हमारे मासूम लोगों की, हमारे मासूम नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया, हमारे मुल्क के अंदर अदलिया को तबाह और बर्बाद कर दिया, हमारे मुल्क को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। उस वक्त इनको समझ नहीं आती, ये 2-2 होने के ऊपर इन्होंने अपने दिल के अंदर ये बात ले ली और अपने दिल के ऊपर ये बात ले ली कि इन्होंने 2-2 क्यों की है। अली अमीन गंडापुर की हिम्मत और ज़रूरत कैसे हुई कि उससे 2-2 की बात की। 26 नवंबर को आवाम के ऊपर गोलियां चली, इनको ये बात नज़र नहीं आती, ये सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई बात ना करे, जो कुछ होता जा रहा है, लेकिन हमारे ऊपर, हमारे टॉपिक के ऊपर कोई